5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। मान लो 5 पेंसिल यानी x माना तो ये हो जाएगा 5x, इसको मानोगे y तो 7y बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, अगला देखो 7 पेंसिल, क्या है बेटा 7 पेंसिल 5 कलम। अब 7 पेंसिल हैं यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y, कितने रुपए दोगे 46 रुपये, तो कितना हो गया 46। ठीक है, का कुल मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भी किस विधि से, ग्राफ विधि से। किस विधि से बच्चों, ग्राफ विधि से। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं सबसे पहले इसको सेट कैसे करोगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर माना, क्योंकि क्या निकालना है, पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना है, तो इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये व एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक है बेटा, अब 5 पेंसिल, क्योंकि आपने प्रश्न अनुसार तो लिखना ही पड़ेगा भाई, अब प्रश्न अनुसार आप इस लाइन को सेट करोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल मतलब x और 7 कलम मतलब 22, 7 दोनों को जोड़ के पैसे दोगे ना, तो यहाँ पर 50 रुपये आपने दिया, यानी समीकरण नंबर 1 ये हो गई। समीकरण नंबर 2 7 पेंसिल यानी 7x फिर 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपये हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपको ग्राफ विधि के लिए क्या करना होता है, आपको पता है 2 सारणी बनानी होती है, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पर आप बनाओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे समीकरण 1 से। पहली सारणी हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1 से, तो ये बनेगी आपकी 5x प्लस 7y बराबर 50 लिख ली पहले, फिर 7y बराबर 50 माइनस 5x, फिर y बराबर 50 माइनस 5x बटे में 7। ठीक है, अब यहाँ से x और y के मान निकालने हैं हमें। ठीक है, वो कॉलम भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर आपको रखने हैं मान। मान के लिए आप क्या करोगे, ये आपका रफ्तार चलते रहना चाहिए इस साइड में, इसको लिख लेते हैं y बराबर 50 माइनस 5 गुणा, यहाँ पे जो जो मान रखोगे उसी वही नंबर प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने रखा है 5, कितना रखा है 3 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 3। तो यहाँ पे मान लो 3 रखा तो कितना हो गया 50 माइनस 5 15, तो कितना बचा 35, कितना बचा 35 बटे 7, 7 पंजे 35, यानी x का मान रखा जब 3 तो y का मान निकला 5। ठीक है, अगला देख लो, इसी तरह से होगा वो भी। x का मान रखते हैं यहाँ पर आपका इस बारी में 10, कितना रखते हैं 10, तो आपका हो जाएगा 50 माइनस 50 बटे 7 बराबर 0 बटे 7, तो यानी आपका आ गया 0 तो यहाँ पर जब आपने मान रखा है कितना 10 रखा है, अब y का मान क्या मिला 0, फिर चेंज करते हैं, तो इस बार आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लो अब यहाँ पे रखते हैं आप माइनस का 4, कितना रखते हैं माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 50, 7 था बटे में 50 माइनस 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 प्लस 5 चक्कू 20 बटे 7, तो ये हो गया 70 बटे 7, तो 7 दशामन 70, यानी कि आपने जब रखा मान माइनस का 4 तो आपको y का मान प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, ये पहली समीकरण के लिए था। ठीक है, कैसे कैसे मान रखना है, कैसे क्या करना है वो सब बता दिया। अब समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 है क्या बेटा, वो समीकरण नंबर 2 है आपकी 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, इसको लिखते रहा करो, तो यहीं पे कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 थी आपकी
7x प्लस 5y बराबर 46। इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे हम लोग रोकते हैं y को, फिर इधर भी रोक लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर 46 माइनस 7x बटे में 7। ठीक है, 7 क्यों, 5 होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 जाएगा ना, 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। तो ये सारणी बनेगी इधर, बॉक्स तैयार, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर 46 माइनस 7 गुणे, यहाँ पे मान बदलते रहेंगे 5। ठीक है, अब पहला मान जो है हम रखते हैं 3, कितना रखते हैं 3, तो यहाँ पे 3 रखो तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 21 बटे 5, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 बटे 5, 5 एकम 5 पचम 25, यानी y का मान कितना आया 5। कब, जब आपने रखा यहाँ पर x का मान 3, y का मान मिला 5। ठीक है, फिर इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा मान सेट करते हैं, फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे अब रखते हैं 8, कितना रखते हैं 8, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 56 बटे 5, तो ये आपका आ गया माइनस का 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काय का माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब रखा 8, x का मान तो आया माइनस का 2 आंसर। ठीक है, अब तीसरा आंसर देख लो, तीसरा सारणी कंप्लीट करने के लिए तीसरा मान क्या रख सकते हैं हम, वो भी देख के जाओ। तो तीसरा मान जो आप रखोगे वो रख लेते हैं, मान लो माइनस का 2, कितना रख लेते हैं, माइनस का 2 रख लें, सही रहेगा, सही रहेगा, माइनस का 2 रख लिया। तो 46 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बटे में 5, तो ये आपका आ जाएगा 60 आ गया ऊपर, तो ये आ गया 12। जब आपने रखा माइनस का 2 तो y आपका आ गया है 12। अब चलिए बना लेते हैं सारणी, यानी कि बार ग्राफ। जो हमारी निकली थी वो हमने लिख ली। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्षैतिज रेखा खींचते हैं, फिर ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी हो गई, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो x में सबसे बड़ा नंबर इधर क्या है 10, इधर सबसे बड़ा 8, तो 10 नंबर खींचने पड़ेंगे हमें, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, ये 9, और ये 10। ठीक है, y में सबसे बड़ा नंबर 10, इधर इधर 12, यानी 12 नंबर खींचने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। ठीक है, अब x डैश की तरफ यानी माइनस के 4 हैं, तो ये -4 खींचने पड़ेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये माइनस का 4। इधर y में -2 है, यानी ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, और ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें, ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, हमें सबसे पहले 3,5 देना है, यानी 3 के ऊपर 5 के सामने, ये रहा आपका, ये हो गया 3,5। दूसरा बिंदु है 10,0, 10 के ऊपर और 5 0, यानी यहीं पे बन जाएगा 0, यानी बाई है ही नहीं, कुछ ऊपर जाएगा नहीं, वहीं पे बिंदु ठहर जाएगा। फिर है -4,10, यानी -4 के ऊपर और सामने 10 के सामने बिंदु लगाओ, यहाँ पे लिख दो -4,10। ठीक है, ये आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मैच करती यानी तीनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती गई तो आपके सारे मान सही हैं, और बिल्कुल सारे मान सही निकलते हुए आपको खुद समझ में आ रहा होगा। देखो तीनों बिंदु कट गए, यानी आपका बिल्कुल सही है। दूसरी सारणी के सेट कर लेते हैं। दूसरी सारणी 3,5, यानी फिर यही बनेगा, यह लिख दो 3,5, फिर से यही बिंदु, 8,2, 8 के ऊपर और 2 नीचे, यानी 8,2 बाई यहाँ पर
8 कॉमा माइनस का 2, फिर है -2, 12 यानी ऊपर जाएगा -2, 12, ये 11 और ये आपका 12। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये रहा। तो ये हो जाएगा -2, 12। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इनको कट करती हुई जाए। आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। यहाँ पे बस लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और कुछ भी नहीं। बस जहाँ पे प्रतिच्छेद कराइए जिस बिंदु पर, वही आपका आंसर हो। किस बिंदु पे करा प्रतिच्छेद? 3,5 पर। 3,5 यानी x आपका 3 है, 5 आपका y है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये व कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपये, अतः लगा दीजिएगा बेटा। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है।